अपने बीच जोहार हजारीबाग आप हैं कृष्णा त्रिवेदी जी जोहार हजारीबाग और आप चुनाव भावे विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय का संयोजक है। आपका केंद्र गिरिडीह दिवसीय धरना है और इसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी छात्र बैठे हुए हैं। क्या डिमांड है आप हैं प्रभात जी हम दिखाते हैं। और आप भवन है, हजारीबाग जिला के जिला संयोजक है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग राजभवन और राज्यपाल को सहित विश्वविद्यालय में तो व्याप्त शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम लोग आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को इस धरना के माध्यम से अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक समस्याओं का कमी नहीं है, लेकिन सभी समस्याओं को सारगर्भित करते हुए हम लोग का भी एक मुख्य मांग है कि अविलंब जितना जल्दी हो सके इस विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति नियुक्त करके राजभवन को देना हो। इसी यही बात तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। इसी का स्पष्टीकरण लेने के लिए हम लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना के रूप में बैठे हुए हैं। आगामी 19 फरवरी को हम लोगों को राजभवन घेराव का भी कार्यक्रम है। हम लोगों ने इससे पूर्व भी राजभवन को कई बार पत्र लिखा है। हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाया है। इसको लेकर के हम लोग जब से नियुक्ति का जो पैनल था, जो राजभवन के द्वारा बनाया गया था, जिसको रद्द किया गया था, उसके उस समय से लेकर के अभी तक हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि राजभवन को, राज्यपाल को और जो भी झारखंड सरकार है या जो इसके पदाधिकारी हैं, इनको उच्च शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। ये उच्च शिक्षा के प्रति बिल्कुल उदासीन है। झारखंड के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है सब चारागाह की ओर बढ़ने में अग्रसर है। सारे प्रशासनिक पद विश्वविद्यालय के जो है प्रभार में चल रहे हैं। प्रभारी पदाधिकारी जो है सो मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय को लूट रहे हैं। विश्वविद्यालय को देखने वाला न कोई अभिभावक है, न कोई गार्जियन है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में 19 फरवरी को हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। यदि उसके बाद भी नियुक्ति नहीं होती है तो हम लोग विश्वविद्यालय परिसर से लेकर के राजभवन मार्च तक करके बड़ा आंदोलन, छात्र आंदोलन झारखंड प्रदेश में खड़ा करने का काम करें। काफी दिन हो गए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हुआ है, छात्र संघ काफी एक्टिव नहीं है। बहुत दिनों से, 1 साल से मैं आ रहा हूँ। अलग अलग जो पार्टी के छात्र संघ है वो यहाँ पे एक्टिव नहीं है। इसके लिए क्या है, आप लोग किसको अपॉइंट किए हैं? कोई आपका आदमी होगा जो बैठिए और कैसे इतने कार्यकर्ता कैसे जोड़ते हैं, स्टूडेंट कैसे जोड़ते हैं? जब यहाँ पे चुनाव हो ही नहीं रहा है, इलेक्शन का माहौल ही नहीं है। ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का वर्ष में एक बार सदस्यता अभियान चलता है। अपने संगठन की संरचना है, उसके माध्यम से हम लोग दायित्व देते हैं। जिला के संयोजक होते हैं, नगर मंत्री होते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के होते हैं, विश्वविद्यालय संयोजक होते हैं। और हम लोग भले छात्र संघ चुनाव हो चाहे नहीं हो, लेकिन विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के समाज में, विश्वविद्यालय परिसर में, कैंपस में, लॉज में, हॉस्टल में, जहाँ भी विद्यार्थियों को जरूरत होता है, हम लोग हमेशा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हैं। अगर चुनाव नहीं हो रहा तो क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, जो लीडरशिप होना चाहिए विद्यार्थियों के बीच में, लीडरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो शुरू से ही छात्र संघ चुनाव के पक्षधर रहे हैं और हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से जो 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने वाले हैं विश्वविद्यालय को और इनके माध्यम से राजभवन को। उसमें एक मांग छात्र संघ का चुनाव भी है कि जितना जल्द हो सके विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। कई मुद्दे उठे थे, एक बार डिग्री का मुद्दा उठा था, वहाँ पे कई छात्र संघों को मैंने देखा था कि यहाँ पे आके धरना कर रहे थे या फिर आवाज़ उठा रहे थे, उसमें एंट्री भी नहीं दिखी। क्या कारण? देखिए, हम लोग दिखे थे, भले हो सकता है कि आप हम लोग से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा, लेकिन हम लोगों ने बात किया था, प्रयास भी किया था। उस समय के जो तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक थे उनसे भी बात हुई थी, जो समय के रजिस्ट्रार थे जो अभी वर्तमान में भी है उनसे भी बातचीत हुई थी। हम लोगों ने बोला था कि जितना आप लोगों से संभव हो सके सुगमतापूर्वक विद्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का काम कीजिए। उस समय हम लोगों ने प्रयास किया था और उन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए, देखिए चूँकि हम लोग समस्या गिनाने वाले लोगों में से नहीं है या हम लोग क्वेश्चन एराइज करने वाले लोगों में से नहीं, हम लोग सॉल्यूशन देने वाले लोगों में से। हम लोग ओवरऑल यदि आप स्टडी कीजिएगा, जो भी विश्वविद्यालय में समस्या है या जो भी विश्वविद्यालय आज यदि चारागाह बनने की ओर अग्रसर है, तो इसके पीछे मात्र एक कारण है भी कि अस्थायी कुलपति का नहीं होना। क्योंकि इतना बड़ा मुख्य डिमांड हम लोगों का यही है कि किसी भी कीमत में लोकसभा चुनाव का अधिसूचना आने से पूर्व झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों समेत
विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी अस्थायी कुलपति की नियुक्ति किसी भी कीमत में राजभवन और राज्यपाल को करना होगा, और नहीं तो फिर राजभवन को इसका भारी कीमत चुकाना होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवलेश सिंह हुआ और हम विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। देखिए किस तरह से कई सालों से जो है मतलब यहाँ पे जब वीसी चेंज हुए तो एक नए वीसी का अपॉइंटमेंट होना था, वो नहीं हुआ है। इसको लेकर इसके पहले भी कई छात्र संघ हैं जो उन्होंने आंदोलन भी किया और कई भारत माता की वंदे राजभवन खोलो कर इसी तरह से जो है उसमें अभी तक लोगों का एडमिशन नहीं है, लोगों का एडमिशन अटका हुआ है। अभी तक 2 साल बीत गया, इन लोगों का जो सेशन लेट चल रहा है ना। जो सेमेस्टर 7 के लोग हैं, 6 के लोग हैं, लोग अभी तक 5 महीना हो गया, अब तक रिजल्ट नहीं आया है। पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र अध्ययन करते हैं, सारों का भविष्य जो है अंधकार में अभी हम लोगों का जो मांग है, हम लोगों ने सारा 11 सूत्र अगर इस मांग को 2 दिन 3 दिन में नहीं माना गया तो हमारा 19 तारीख को जो है राजभवन घेराव का कार्यक्रम है, तब भी नहीं आप देख रहे हैं चतरा हो गया, और बुक मांग सभी जिलों के आए कार्यकर्ताओं का एक धरना में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप